26/11 के आतंकी तहव्वुर राणा के बाद अब नेक्स्ट कौन होगा? क्या अब आतंकी के आका का खात्मा होगा? क्या अब 26/11 के एक एक गुनहगार का गेम ओवर होगा? दहशत के किन चेहरों की भारत को तलाश है? एक तरफ देश के सबसे बड़े गुनहगार की पोल खुल रही है तो दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ का चाइना की चाल पर असर ऐसा है कि दोनों तरफ से अब ये टैरिफ टसल वॉर पैदा कर रहा है। नमस्कार, दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में आज बात इन दोनों मुद्दों की होगी। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 26/11 के काले दिन का जिक्र आज भी देश की रूह को हिला कर रख देता है, जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर माया नगरी का सीना चीर दिया। मुंबई की सड़कों पर गोलियों की आवाज, खून से लथपथ निर्दोष लोग और टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देश भर की आंखें। सब कुछ मानो ठहर सा गया था। अब सालों के बाद एक ऐसा वक्त आया है जिससे इस हमले की गहरी परतें खुल सकती हैं। आतंकी तहव्वुर राणा वो नाम है जो इस हमले की साजिश का एक अहम मोहरा रहा है। अब वह भारत की गिरफ्त में है। उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी गवाही से 26/11 की उन कड़ियों का पर्दाफाश हो सकता है जो अब तक पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं। लेकिन वो कौन कौन सी कड़ियां हैं जिन्हें राणा से जोड़ा जा सकता है या राणा उन्हें बेनकाब कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सबसे पहली कड़ी, मास्टरमाइंड हाफिज सईद। तहव्वुर राणा के सबसे नजदीकी दोस्त डेविड कोलमैन हेडली ने साफ कहा था कि हाफिज सईद की इस पूरे हमले का वो प्लानर था। राणा के जरिए हाफिज सईद की भूमिका, उसकी बातचीत, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश की अंदरूनी बातें अब सामने आ सकती हैं। यानी कि सबसे पहले हाफिज सईद पर शिकंजा कस सकता है। इसके अलावा दूसरा नंबर, ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी। जी हां, राणा की मदद से ये पता चल सकता है कि लखवी ने कैसे 10 आतंकियों का सिलेक्शन किया, टारगेट्स तय किए और हमले के वक्त कराची कंट्रोल रूम से कैसे कमांड दी। अगला नंबर, प्रोजेक्ट मैनेजर सज्जाद मीर। दरअसल हेडली की गवाही में सज्जाद मीर का नाम कई बार सामने आया, जो हमलावरों का ट्रेनर था। राणा के पास उसके साथ होने वाले संवादों और प्लानिंग की जानकारी हो सकती है। यहां पर इसके नाम पर भी बड़ा खुलासा हो सकता है। अगला नंबर, अगली कड़ी वो कौन सी हो सकती है? आईएसआई कनेक्शन मेजर इकबाल। जी हां, राणा के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका साफ हो सकती है। ये तस्वीर साफ हो सकती है, उसकी भूमिका उजागर हो सकती है। मेजर इकबाल ने न सिर्फ हमले की साजिश में पैसा लगाया, बल्कि हेडली को निर्देश दिए और संसाधन भी दिए, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया, पैसे भी दिए गए। राणा इस पाकिस्तान आईएसआई लश्कर कनेक्शन की पुष्टि भी कर सकता है। ये कनेक्शन सामने आ सकता है। इसके अलावा इलियास कश्मीरी, ये अगला नाम हो सकता है जिस पर शिकंजा कस सकता है। हेडली की गवाही के मुताबिक इलियास भी इस प्लान में शामिल था। तहव्वुर राणा से ये साफ हो सकता है कि अलकायदा कैसे इस हमले के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता था। क्या अब हेडली की असलियत और उसकी साजिश डेविड कोलमैन हेडली, जिसे अमेरिका ने सरकारी गवाह बनाया, वही राणा का सबसे करीबी दोस्त और उसकी भूमिका क्या इस पूरे हमले में सबसे ज्यादा रही है, इसकी परतें भी खुल सकती हैं। राणा के पास हेडली की हर चाल, हर मूवमेंट और उसके झूठ को बेनकाब करने की जानकारी भी हो सकती है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके अलावा तहव्वुर राणा वो गवाह बन सकता है जिससे सबसे बड़ा सच, यानी कि मुंबई के दिल को जिसने छल्ली किया, किसने इसकी प्लानिंग की, कहां कहां से तार जुड़े हैं, उस सच से पर्दा उठ सकता है। राणा मुंबई हमले की हर सीढ़ी का गवाह रहा है। भारत में उसका प्रत्यर्पण होना इस केस में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उसकी गवाही से न सिर्फ बाकी बचे आतंकियों की पहचान और भूमिका साफ हो सकती है, बल्कि पाकिस्तान के, जी हाँ, पाकिस्तान के झूठे दावों की भी पोल खुल सकती है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, वो तो कनाडाई नागरिक है। लेकिन जो गवाही यहाँ पर एनआई के सामने
तहव्वुर राणा की तरफ से दी गई है, उसके बाद से उसके पाकिस्तान के रूट्स बेपर्दा हो रहे हैं। पाकिस्तान भले ही इससे इनकार करे, लेकिन अगला कदम भारत सरकार का क्या रहने वाला है? एनआईए ने राणा के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर रखी है। अमेरिका से उसके प्रत्यार्पण के बाद उसे सीधे जांच एजेंसियों के सामने पेश किया गया है। जांच अधिकारी अब उससे पूछताछ में जुटे हुए हैं। 18 दिन की एनआईए ने रिमांड ली हुई है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। लगातार 4 से 5 घंटे तक तहव्वुर राणा से पूछताछ हो रही है। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि तहव्वुर राणा जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन इस बीच कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। हालांकि 18 दिन के बाद जो खुलासे होंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब जल्दी से आपको दूसरी खबर से रूबरू करवा देते हैं। दरअसल जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, उसके बाद से वैश्विक बाजार में खलबली मची हुई है। हालांकि देखिए, 90 दिनों का ब्रेक अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, लेकिन एक ब्रेक जो है वो अब तक नहीं लगी है। वो है चाइना पर बार बार एक एक करके जो टैरिफ वॉर है उसकी मियाद बढ़ाई जा रही है। और इस पर अब चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन कह रही है लगाते जाओ, लगाते जाओ। क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से बार बार अमेरिका पहले टैरिफ बढ़ाता है, फिर चाइना टैरिफ बढ़ा देता है, दोनों तरफ से ये जो टैरिफ वॉर का जो एक टसल बन गया है, वैश्विक बाजार में कहीं ना कहीं इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन चीन के बीच जो ये टैरिफ टसल है, इसकी जो जंग है, अब कितना इस पर फर्क पड़ने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% तक टैक्स बढ़ा दिया है, जो ट्रंप के टैक्स बढ़ाने के फैसले का जवाब है। चीन ने कह दिया है आप लगाइए, हम यहाँ से बढ़ा देंगे, आप वहाँ से बढ़ा दीजिए। चीन ने इसे मजाक बताया और कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चीन अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है और अमेरिका से अंत तक लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर चीन ने कह दिया है ये जो अमेरिका बार बार ये चीज़ें कर रहा है ना, ये मजाक है क्या कि लगाते जाओ टैक्स, बढ़ाते जाओ, हम यहाँ से लगा रहे हैं, अब वहाँ से लगा रहे हैं। ये तो दादागिरी हो गई। चीन ने दरअसल आपको बता दें शुक्रवार को अमेरिका से आने वाले सामानों पर 125% तक टैक्स बढ़ा दिया है। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले के जवाब में उठाया गया है जिसमें उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात कही थी, यानी कि चाइना पर। चीन ने ट्रंप की टैरिफ रणनीति को मजाक बता दिया। निवेशकों को ये जानने का इंतजार था कि ट्रंप के बुधवार को चीनी सामानों पर टैक्स को 145% तक बढ़ाने और अन्य देशों के सामान पर 90 दिनों के लिए टैक्स रोकने की घोषणा पर अब चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। देखिए, दूसरे देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया उसके लिए तो 90 दिनों का वक्त जो है वो दे दिया गया है, 90 दिनों की मियाद दे दी गई है, ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन चीन पर जो है वो टैरिफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच चीन के जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि अमेरिका का चीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों का उल्लंघन है। सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूल्स को तोड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। ये बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों और सामान्य समझ के खिलाफ है। एक तरफा दादागिरी और ज़बरदस्ती का काम जो है अमेरिका कर रहा है। और इस बीच अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ पर खींचतान जारी है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग नामुमकिन हो सकता है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आयात शुल्क 35% से ज़्यादा हो जाता है तो चीन के निर्यातकों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और इसी तरह अमेरिका के सामान भी चीन में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। चीन के वित्त मंत्रालय ने ये भी कह दिया है कि अगर अमेरिका और भी ज़्यादा टैक्स लगाता है और इसका कोई आर्थिक मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये तो मजाक चल रहा है ना, आप बढ़ा दो हम बढ़ा दें। इस बीच आपको बता दें कि कई जो अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इतिहास में ये मजाक के तौर पर इसे याद किया जाएगा, ये जो टसल, अब जो टैरिफ वॉर की टसल चल रही है। इस बीच वित्त मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका टैक्स के साथ नंबर गेम खेलता रहता है तो चीन जवाब नहीं देगा। हालांकि चीन ने यह भी कह दिया है कि वे दूसरे तरीकों से जवाब दे सकता है। हालांकि वो अमेरिका जब टैक्स बढ़ा रहा है तो चीन भी बढ़ा रहा है, लेकिन चीन ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो जवाब देगा लेकिन दूसरे तरीकों से देगा और अमेरिका से अंत तक लड़ेगा।
अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं जो चीन की तरफ से ये कहा गया है। यूबीएस के जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने एक नोट में कहा है कि चीन का ये कहना कि वे आगे टैक्स बढ़ने पर उसी तरह से जवाब नहीं देगा, ये एक तरह से ये मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अनुसार चीनी निर्यात पर औसत अमेरिका टैक्स अब 135 है। ये 2018 में शुरू हुए अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से पहले की तुलना में 40 गुना ज़्यादा है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो टसल है, ये जो वॉर है, ये दोनों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, अब खबर चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ से भी आ रही है कि चीन अब दूसरे देशों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका के साथ ये टैरिफ वॉर चल रहा है तो चीन चाहता है कि उसका जो व्यापार है वह व्यापक तौर पर दूसरे देशों के साथ बढ़ जाए, उसे वहां से मुनाफा हो जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शी जिनपिंग अगले हफ्ते दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों की यात्रा शुरू करेंगे और माना यह जा रहा है कि उनका मकसद अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। और यूरोप के साथ सुलह होने से पश्चिम के साथ चीन का व्यापार युद्ध सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित रह जाएगा, यानी कि यहाँ तक जो है वो सीमित रह जाएगा, लेकिन फिर चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ जो टाइज है व्यापार के और ज़्यादा मजबूत कर देगा। इस बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान कहा है। उन्होंने कहा है कि चीन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी देना और दबाव डालना चीन के साथ जुड़ने का ये सही तरीका नहीं है। हालांकि अब ये लग रहा है कि अमेरिका और चाइना में ये टसल कम हो सकती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।